19 फरवरी को राहुल गांधी अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को प्रवेश कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रण बांटने के लिए भाजपा कार्यकर्ता भी सड़क पर हैं। और ये 22 फरवरी को स्मृति ईरानी के 2019 के वादे के अनुसार गृह प्रवेश कर रही हैं। वो अपना आवास अमेठी में बनवा लिया है और राहुल गांधी संजय गांधी गेस्ट हाउस से ही चुनाव का संचालन करते थे। उनका कोई भी आवास अमेठी में नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है न्याय यात्रा का कितना फर्क पड़ेगा? उनके न्याय यात्रा का यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वो 5 साल बीत गया, 5 साल में एक भी दौरा उनका यहाँ नहीं हुआ है। उसके पहले जब सांसद थे तब भी यहाँ वो कभी नहीं आते थे। तो न्याय यात्रा से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना कोई भीड़ इकट्ठा होगी। न्याय यात्रा का फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? यहाँ से राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, सोनिया गांधी लड़ी हैं, कैप्टन सतीश शर्मा लड़े हैं और राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे। उन्होंने 10 साल केंद्र में सरकार रहते यहाँ पर सांसद का कार्यकाल किया है और 5 साल विपक्ष की राजनीति में भी उन्होंने अमेठी से सांसद रहे। अमेठी के लोगों को परिवार बताते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ से उनके न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा? सिर्फ उनका एक ढकोसला है परिवार बताना। 10 साल उन्होंने गवर्नमेंट में रहा, उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद में जिसका खामियाजा उन्होंने जनता उनको बता दी कि आपका यहाँ कुछ नहीं है। झूठ फूट फरेब की राजनीति यहाँ आके करते थे, हाथ हिलाते थे, चले जाते थे। वही अपने बाप दादा की वहाँ वो चलाए, जिससे वो 10 साल यहाँ पे सांसद हो पाए। लेकिन अब उनका यहाँ कोई जनाधार नहीं है। हमको लगता है कि उनकी यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए वो अमेठी से भाग रहे हैं। कोई भी कांग्रेसी अमेठी से लड़ने को तैयार नहीं है। आज के डेट में कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार बचा ही नहीं है। राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। सोशल मीडिया की अगर माने तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में क्या लगता है न्याय यात्रा कितना असरकारक होगा? वैसे जहाँ तक हमको सूचना है कि प्रियंका गांधी ने मना कर दी है कि मैं भारत से कहीं से चुनाव नहीं लड़ूंगी, किसी भी सीट से। सोनिया गांधी जी, उनकी माता जी ने अभी लेटर जारी ही की है कि मैं रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ सकती इस समय, इसलिए कि वो अमेठी रायबरेली दोनों जगह पे नहीं लड़ेंगी। और अमेठी से तो कोई मतलब ही उनका नहीं लड़ना है चुनाव। यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। पिछली बार 60-65 हज़ार से जीती थी, अब की वो जीतेंगी 2.5-3 लाख वोटों से। जीत की मार्जिन 2 लाख प्लस ही उनकी रहेगी। क्यों मानते हैं कि 2 लाख प्लस उनकी जीत की मार्जिन रहेगी? राहुल गांधी भी अमेठी का नेतृत्व कर चुके हैं, गांधी परिवार का गढ़ आज भी कहा जाता है। तो ऐसे में इतना मार्जिन क्यों बढ़ जाएगा? क्या कारण है? वो कौन से कारण देखते हैं जिसके कारण इतनी मार्जिन बढ़ेगी? माननीय हमारी सांसद जी स्मृति ईरानी जी हर गांव गई हैं। हर गांव के किसी भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के 10 लोग उनके टच में ना हो, और कि ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में वो 10-5 लोगों का, 15-20 लोगों का फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ ना काम ना कराया हो। दवा से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उनको कराया है। इतनी बड़ी लोकसभा के हर गाँव में अगर कोई सांसद 10-15 लोगों के सीधे टच में हो तो कैसे चुनाव हार सकता है? वो यहाँ पूरा दीदी का उन्होंने फ़र्ज निभाया है। इस हर पूरे लोकसभा के हर गांव में उन्होंने 10-15 लोगों के टच में रहती हैं। ऐसा कोई गांव नहीं पूरे लोकसभा में जिसको 1-2 लोगों को पहचानती ना हो। इतनी बड़ी उपलब्धि कम होती है। इतने बड़े नेता को ऐसे कैसे चुनाव हार सकती है? वो कभी यहाँ से चुनाव नहीं हारेगी। उनका जो है विश्वास लोगों के बहुत यहाँ जम गया है। आप समझिए कि वो 2.5 लाख प्लस यहाँ वो जीतने वाली हैं, इससे कम से नहीं जीतेंगी। बाकी राहुल गांधी लड़े, प्रियंका लड़े, कोई भी लड़े, जो भी लड़ेगा उसकी बहुत बुरी हार होगी यहाँ। नहीं, ये किस आधार पे कह सकते? देखिए, अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन की, तो 2024 का इलेक्शन 15 साल बनाम 5 साल पे होगा जी। ऐसा क्या है जो राहुल गांधी अभी तक नहीं कर पाए हैं जिसको स्मृति ईरानी ने 5 सालों में कर दिखाया? आधार क्या है? आधार ये है कि राहुल गांधी ने 15 सालों में यहाँ कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी जी 5 सालों में तमाम जो है यहाँ पर सड़कें बनी है जिसका बोर्ड लगा है, तमाम सरकारी संस्थाएं बनी है जिसका भी बोर्ड लगा है। यहाँ तमाम योजनाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे आई हैं। बगल सैनिक, केवल आप बताइए राहुल गांधी क्या नहीं कर पाए जो स्मृति ईरानी ने कर दिखाया? बगल सम्राट देखिए, जमीन अधिग्रहण कर लिए, कुछ नहीं कर पाए। आज वहाँ देखिए कि सैनिक स्कूल इतना बड़ा बन के खड़ा है, मदर डेयरी का प्लांट बन रहा है, पावर हाउस बन रही है, वहाँ लाइटें, पूरा जमीन अधिग्रहण हो गया है। कितना अच्छा लगता है वहाँ पे। इसी तरीके से उन्होंने तमाम काम को किया है। जो हमारे इधर जो है भले जो है
बताते थे कि हम पाफ कराएं, हम क्या कराए हैं, लेकिन अमेठी बाईपास को उन्होंने बनवाया है, अमेठी ओवर ब्रिज को उन्होंने बनवाया है। ये सब स्मृति ईरानी की ही देन है। हमको जो लगता है, पब्लिक को भी जो लगता है कि उन्हीं द्वारा बनवाया गया है। यहाँ उधर जो है पिपरी का बांध, पिपरी का पुल, आप चले जाइए गोमती के आस पास भी उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसे उन्होंने बहुत काम किए हैं। और मेन चीज़ सबसे बड़ा ये है कि हर लोगों के टच में वो रहती हैं। कोई भी अपना काम लेके जाता है, उसको यथास्थित प्रयास करती है उसका काम करने के लिए। तमाम लोगों की दवा भी करवाई है उन्होंने। ऐसे हम भी जानते हैं जिसका 4-6 लोगों का, जिसकी हम मेरे माध्यम से दवा हुई है, कुछ दवा में भी पैसा दी है। तमाम ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने काम किया है, बहुत से लोगों का मदद किया है। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी ने मदद किया है, राहुल गांधी मदद नहीं करते थे? जी, स्मृति ईरानी जी ने जितनी मदद किया है उतना राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी भी तो कहते हैं कि अमेठी के लोगों को संजय गांधी में हम फ्री इलाज करवाए और दिल्ली से इलाज करवाए, यहाँ से कराएं, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने नहीं ऐसा होता तो राहुल गांधी चुनाव अब की जीत जाते। जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर फिर से एक बार अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं, कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा पर। वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं भारत तोड़ो? वो तो न्याय दिलाने आ रहे हैं। वो भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं जब अपने वो सांसद विधायक कुछ बचा ही नहीं पा रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री नहीं बचा पा रहे हैं। पूरे देश में आप देख लीजिए। नहीं, वो तो न्याय दिलाने आपको आ रहे हैं। भारत जोड़ो अच्छा, क्या न्याय दिलाएंगे? जो आदमी 15 साल सांसद रहा अमेठी से, एज पर सांसद, और 10 साल एज पर प्रधानमंत्री रहा। उसकी माता चेयरपर्सन थी माननीय सोनिया गांधी जी, यूपीए की चेयरपर्सन थी। वो प्रधानमंत्री जो है उस कुर्सी पर नहीं बैठता था जहां वो बैठती थी। प्रधानमंत्री जो है बगैर वो जो बोलती थी वही प्रधानमंत्री करता था। गूंगा बहरा प्रधानमंत्री बना रखा था। इसीलिए जब अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कुछ नहीं कर पाए अमेठी के लिए, तो जीरो रहे, एकदम सिफर। अरे कैसे कह देंगे जीरो रहे? राजीव गांधी यहाँ का विकास करते थे, उसके बाद सोनिया गांधी रही, बीच में कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ से सांसद रहे, उनके पारिवारिक मित्र हैं। राहुल गांधी 10 साल का जो कार्यकाल रहा वो केंद्र की सत्ता का किया, और केंद्र की सत्ता के करने के बाद भी अमेठी का तो विकास किया। वो अमेठी को घर मानते, आप कह रहे हैं विकास नहीं किया। कैसे नहीं? आप हमको बताइए अमेठी में कौन सा विकास हुआ? दिल्ली में यानी कि भारत सरकार में कांग्रेस थी, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, इनका दोनों का साझीदार थे सत्ता में। लेकिन एक पैसे का कार आप देख लीजिए, सड़क पर आप चल रहे हैं ना, आप तो सड़क पर चल ही रहे हैं। आप देख लीजिए राहुल गांधी ने कितना बढ़िया विकास किया है। सम्राट बाइसिकल को देख लीजिए, ये जैन की फैक्ट्री थी, इसको नीलामी हुई हाई कोर्ट बॉम्बे में, इसको इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट में तब्दील कर लिया। यही है भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत तोड़ो है। अरे उस ज़मीन को इनको दे देना चाहिए था गवर्नमेंट को, या उस पर कोई औद्योगिक इकाई लगाती है, 4 आदमियों को रोजगार मिलता। जंगल रखा कर बैठे हैं, सांड बैठ रहे हैं, नीलगाय बैठ रहे हैं। जितना उसका स्क्रैप हुआ, अरबों का स्क्रैप अभी भी उसका बिका है। नहीं, स्क्रैप बिका है। देखिए, कल कारखानों की बात किया जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 80 के दशक में अमेठी में फैक्ट्रियां लगी, और 80 के दशक में फैक्ट्रियां लगी तो रोजगार के साधन और अमेठी का विकास तो हुआ ना। आप बताइए, अमेठी 80 के दशक में जो फैक्ट्री लगी आज तक चल रही है। खाली वो तो कमीशन के लिए फैक्ट्री लगी, उनका कमीशन मिला, फैक्ट्री बंद। सब्सिडी अपना वो ले लिए, फैक्ट्री बंद करके चल दिए, अपना सामान बटोरे और यहाँ से निकल लिए। तो जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी वो सब्सिडी की लगाई गई थी, क्या हुआ था? वो सब्सिडी के लिए, मात्र सब्सिडी के लिए, जितने चोर थे चोरों को बचाने के लिए लगाई गई थी फैक्ट्रियाँ। ये कैसे कह सकते हैं चोरों को? अरे अमेठी फैक्ट्रियां लगेंगी तो विकास अब आप होगा। देख लीजिए, सम्राट साइकिल की स्थापना हुई 84 में हुई इसकी स्थापना। जैन डालडा चर्बी घोटाले में फंसा था, उसको बचाने को उसने कहा भाई हमारे क्षेत्र में कुछ काम कर दो। कहा ठीक है हम काम कर देते हैं भाई, आप कह रहे हो तो। मुकदमा से बचने के लिए उसने काम किया, अरबों की सब्सिडी आई, वो सब्सिडी लेकर अपना चंपत हो गया। रातों रात मशीन यहाँ से गायब हो गई। यहाँ के जितने लोकल कर्मचारी थे अपना वो परेशान हो रहे हैं, उनका न तनख्वाह मिला न कुछ मिला। मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, मलाई तो कांग्रेस ने काट लिया। वहाँ पर जाकर अब ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, यूपीए की सरकार थी इनकी। तो कांग्रेस यहाँ मलाई काटने के लिए, वो मलाई काटने के लिए ही सब यहाँ पर रखा है। आप देख लीजिए संजय गांधी अस्पताल, ये खाली इलेक्शन के लिए रखा गया है। ये
लोकसभा का इलेक्शन आता है तो जितने देश के हैं नेता इनके, चाहे साउथ के हों, पूरब के हों, पश्चिम के हों, दक्षिण के हों, उत्तर को कहीं के हों, सब आकर संजय गांधी अस्पताल में डेरा जमा देते हैं। 1 महीना 1.5 महीना एकदम ओपीडी बंद रहती है, ऑपरेशन बंद रहता है। इसीलिए खाली गेस्ट हाउस रखा गया है इलेक्शन के लिए। संजय गांधी अस्पताल में लोगों का इलाज होता है। अभी कांग्रेस के लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था संजय गांधी अस्पताल को लेकर, कैसे कह सकते हैं कि गेस्ट हाउस के लिए रखा है? भाई साहब, चैरिटेबल ट्रस्ट है। चैरिटेबल ट्रस्ट में 1 रुपये की पर्ची कटती है। 1 रुपये की पर्ची से इलाज होता है। 1 रुपये की पर्ची से उसका ओपीडी होता है। 1 ही रुपये पर्ची से उसकी सारी जांचें होती हैं। 1 ही रुपये की पर्ची से उसकी दवाई होगी। चैरिटेबल ट्रस्ट है वो। संजय गांधी से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ। वो चैरिटेबल ट्रस्ट में 1 रुपये की पर्ची होती है। आप कहीं भी ऑल इंडिया देख लीजिए, वहाँ कितने की है? वहाँ पर 100 रुपये की पर्ची है। यही है इनका विकास। वार्ड वहाँ 3000 के हैं। यही है उनका विकास। बताइए आप वहाँ इमरजेंसी में भर्ती कर दीजिए, 1 घंटे का वहाँ पर पड़ता है 1000 रुपया। बताइए, ये हैं गरीबों के मसीहा, इनको कहते हैं। अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें, क्या मुद्दे होंगे अमेठी में? अमेठी में कोई मुद्दा है ही नहीं। अब मुद्दा तो सब खत्म कर दिया स्मृति ईरानी ने। अरे अभी तो कुछ मुद्दे बाकी कोई होंगे। मुद्दे नहीं हैं। अब मुद्दा तो जीरो कर दिया है भाजपा ने। डबल अच्छा। इंजन की सरकार ने सारे मुद्दे जीरो कर दिए। अच्छा, ऐसा क्या है कि जो राहुल गांधी 15 सालों में नहीं कर पाई, स्मृति ईरानी ने करके दिखाया? भाई साहब, देश की जितनी प्रिंट मीडिया है सब अमेठी में ही आ जाएंगी इलेक्शन होते ही। आप देख लीजिए, चाहे अमेठी का बाईपास हो, अमेठी का रेलवे ब्रिज हो, आप देख लीजिए प्रतापगढ़ से मुसाफिर खाना डबल लेन रोड बन गई, हाईवे बना, इधर पिपरी का पुल बना। आप कहीं भी जाइए, देखिए अमेठी का विकास चारों तरफ देख लीजिए। आप देख लीजिए संयुक्त जिला चिकित्सालय गौरीगंज का, उसका निर्माण हो गया। कलेक्ट्री का निर्माण हो गया। दीवानी की बाउंड्री खड़ी हो गई है, अब दीवानी का भी निर्माण होने जा रहा है। क्या नहीं किया है स्मृति ईरानी ने? किसी ना किसी रूप में हर एक घर वो पहुंची हैं, चाहे जो भी हो कारण, चाहे दवा का हो, चाहे और न्याय की हो बात। घर में हर घर स्मृति ईरानी दस्तक दे दिए हैं। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होगा? न्याय यात्रा का कितना? न्याय यात्रा का 1 पैसे का अरे फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। फर्क 1 पैसे का फर्क, भाई साहब, फर्क पड़ेगा। 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ेगा। अरे उनका परिवार रहा आप है लोग, यहाँ पे। अरे उनका परिवार कहाँ रहा भाई? भाई राजीव गांधी भी नहीं, लड़ते नहीं, रहे, नहीं, सोनिया गांधी भी लड़ते रहे। अरे भाई, कैसे? अगर उनका परिवार होता तो वाई नॉट भाग जाते। नहीं तो वाई नॉट, वो उन्होंने 2 सीटों से नामांकन किया था, तो उसका तो 2 सीटों से बहुत लोग लड़े हैं। तो उनको पता लग गया ना कि हम नहीं जीतेंगे, हमने कुछ किया ही नहीं तो यहाँ क्या जीतेंगे, इसलिए उन्होंने 2 सीटों से नामांकन किया। नहीं, अमेठी को वो परिवार बताते हो न्याय यात्रा। अरे यही पर, अच्छा ये बताइए, आपका परिवार हो तो आप परिवार छोड़कर भाग जाएंगे? नहीं, वो भागे कहाँ? चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको परिवार के साथ रहना पड़ेगा। अरे भाई, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा अमेठी के लोगों के साथ। अरे वो कांग्रेस के लोग नहीं, चमचे हैं वो। कांग्रेस के लोग नहीं, चमचे, कांग्रेस ही चमचे हैं वो। बगैर उनके चापलूसी के चलेगा ही नहीं। अरे चमचा नहीं है भाई, चमचा वो नम करता है। कितने कार्यकर्ता हैं हमको, सब चमचे हैं। कांग्रेस के ऑल ओवर चमचे हैं सब। कांग्रेस के चमचे हैं, कार्यकर्ता नहीं। क्या मानते हैं कि अमेठी में कांग्रेस के पास चमचे हैं? नहीं, सब अपने अपने कार्यकर्ता, हर पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं। चमचे तो अब शब्द नहीं किसी को कहना है, हर पार्टी का अपना अपना वो है। ठीक है, जिसका जो जिसके साथ लगा है, जिसकी जो विचारधारा है वो अपने साथ लगा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा की अगर बात करें तो कितना असर पड़ेगा अमेठी? न्याय यात्रा हमको लगता है कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ से परिवार बताते हैं ना। हाँ, परिवार बताते हैं। ये आप बहुत सही बात किए। परिवार होता क्या है? परिवार होता है कि उसको दुख हो तब भी हम साथ रहें और सुख हो तब भी साथ रहें। सुख हो तो साथ रहें, दुख हो तो हम किनारा काट लें, इसको परिवार कहते हैं क्या? नहीं तो न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा परिवार के? तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान राम हमारे इसलिए अच्छे हैं कि टेढ़ा धनुष और सीधा बाण रखते हैं। अगर उनका भक्त सीधा है तो तीर के समान है तब भी स्वीकार है, और उनका भक्त टेढ़ा धनुष के समान है तब भी उनको स्वीकार है। तो परिवार हमारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जीत हार अपनी जगह पे रहती है। जीत जाए तो हार जाए तो परिवार तो नहीं छोड़ना चाहिए। जो जितना वोट मिला वो तो उनके रहे ना, हार गए वो चलेगा, लेकिन जितने वोट वो पाए वो तो उनका परिवार रहा। क्या 5 साल आए कभी?
नहीं, बीच में तो आए थे, जामो आए थे, जगदीशपुर कहीं पे। जगदीशपुर वो तो एक एक्सीडेंटल आना हुआ, वो कोई आना नहीं हुआ। अपने परिवार के लिए आना उसको नहीं कहते हैं। परिवार के लिए आना हुआ कि हर जगह आना, हर लोगों के दुख दर्द सहना। जो आपके साथ जुड़े थे उनका तो दुख दर्द सुनना ही था। इसको परिवार कहते हैं। परिवार इसको नहीं कहते हैं कि हम आपको अपना परिवार माने और उसके बाद जो है लग्गे से घास खिलाएं। अच्छा, 2024 में चुनाव में क्या मानते हैं, क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके से देखते हैं? मुद्दा तो विकास का ही है। विकास हो रहा है, पब्लिक तो विकास चाहती है, हर व्यक्ति विकास चाहता है। विकास जिधर दिख रहा है उधर पब्लिक घूम गई है। आगे जब विकास होगा तो जिधर जो विकास करेगा उसके साथ फिर पब्लिक तो विकास चाहती है। खाली विकास इस उसमें हुआ है, ठीक ठाक हुआ है। लोगों को, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ सरकार से फ़ायदा मिला हुआ है। जैसे राशन भाई हो, साहब अभी कह रहे थे कि उनका परिवार नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो राहुल गांधी यहाँ से 15 साल सांसद रहे, स्मृति ईरानी मात्र 5 साल के कार्यकाल पर रही, तो कितना अंतर मानते हैं, क्या मानते हैं और उसका कितना असर मानते हैं? हो सकता है बहुत काम किए हों, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है स्मृति जी से ज़्यादा काम किए हों। अगर स्मृति जी से ज़्यादा काम किए थे तो उनको सांसद होना था, स्मृति जी को नहीं होना था। क्या मानते हैं कि राहुल गांधी काम नहीं किए इसलिए 2019 में चुनाव हार गए? नहीं, समय के अनुसार काम उन्होंने नहीं किया है। हमें जो विकास देखने को मिला है वो भाजपा सरकार में स्मृति दीदी के टाइम में देखने को मिला है। संतोषजनक कार्य हुआ है। जगह जगह पे रेलवे स्टेशन, हर जगह के जहाँ की हमने कल्पना नहीं की थी वहाँ का जो है नवीनीकरण हुआ है। चाहे आप जो है ताला स्टेशन लीजिए, बनी स्टेशन ले लीजिए, गौरीगंज रेलवे स्टेशन हो गया, हर गली कुच्ची की जो है सड़क हो गई, लाइट हो गया, हर चीज़ हम उनसे संतुष्ट हैं। ऐसा विकास हमने पहले न देखा था और हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा विकास होगा। चाहे हम जो है पूरे देश स्तर पे ले लें, चाहे हमारे जो है व्यक्तिगत ज़िले की बात हो। अगर राहुल गांधी एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी के ककवा से प्रवेश कर रहे हैं, वो अमेठी गौरीगंज होते हुए निकलेंगे, तो उस न्याय यात्रा का कितना असर पड़ेगा? क्या 15 साल सांसद रहे और 2019 में भले ही 55,000 वोटों से चुनाव हार गए, लेकिन उसका कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा? उसका असर ये है कि समय के अनुसार चलना चाहिए। जैसे चुनावी बातें, चुनावी कार्य, दूसरी बातें हो गई कि भारत जोड़ो यात्रा, लोगों से मिलना जुलना, वो दूसरी चीज़ें हो गई। लोगों के विकास पे ध्यान देना चाहिए, जिससे हम लोगों का विकास हो, जिससे हम लोगों की दिक्कतें, रुकावटें सब दूर हों, जिससे हमारे जो है सारे कार्य बने। जैसे जो है भाजपा सरकार में हमें काफ़ी सुविधा मिली है। यही व्यक्तिगत जहाँ भी हम खड़े हैं, यही सड़क जो है आने जाने लायक नहीं थी। लेकिन अगर एक बार इस चीज़ की बात की जाए कि राहुल गांधी का परिवार भी यहाँ से सांसद रहा, राहुल गांधी भी 15 साल रहे, ये अलग बात है कि 2019 में उनको पराजय का सामना करना पड़ा, समझ रहे? तो क्या नहीं लगता है कि अमेठी एक बार उनके ऊपर फिर से भरोसा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके ऊपर एक बार भरोसा क्या, उनको कई बार भरोसा किया गया। आप एक बार की बात कर रहे हैं, हम कई बार कह रहे हैं। स्मृति दीदी प्रथम बार जो है यहाँ से सांसद हुई हैं, इसके पहले हमेशा वही थे। लेकिन उनको ये लगा कि जो है अगर हम तो यहाँ हैं ही, यहाँ के तो लोग हमारे हैं ही, ये हमसे विरक्त नहीं होंगे, तो इसलिए वो यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। लेकिन लोगों को क्या चाहिए? लोगों को तो विकास चाहिए ना। हम आपके साथ थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों के साथ गलत किया। स्मृति दीदी आई, उन्होंने जो है ज़िले का विकास किया। राहुल गांधी ने अमेठी के साथ गलत किया, अमेठी में चमचों के साथ रहे। ये सायगढ़ विकासखंड के अस्पताल मोड़ के पास लोगों की विचारधाराएं थी, लेकिन 2024 के चुनाव में क्या करते हैं ये देखना अभी बाकी है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।